हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत और मज़ेदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स, वो भी बेहतरीन और जानदार तरीके से। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे हैं। हम रटते नहीं, मैथ को क्या करते हैं, समझते हैं। और कल आपको इसी क्लास में बताया गया था, इसी क्लास बोले तो प्रतिशत की क्लास में बताया गया था कि प्रतिशत क्या होता है। देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए प्रतिशत क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। जी हाँ, प्रतिशत में टाइप फर्स्ट की, टाइप सेकंड की, टाइप थर्ड की, सारे टाइप कर लेंगे। प्रतिशत टॉपिक के जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट हो, पटवार हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे सेंटर की कोई भर्ती हो, टेक्नीशियन की भर्ती हो या रेलवे की भर्ती हो, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक जैसी रहती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। तो देखिए, प्रतिशत, सत का अर्थ क्या होता है? सत, सत बराबर होता है 100। कितना होता है? 100 होता है सत का मतलब। सत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है सत का मतलब। और प्रति का मतलब क्या होता है? बटे में, यानी 1/100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी जब हम प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। किससे गुणा करेंगे? 1/100 से। जैसे आपने सुना ही होगा एक मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार सुनिए ना, मीटर प्रति सेकंड हम इस प्रकार लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो प्रति यानी बटा में आता है, और उसके बाद सेकंड लिखा तो सेकंड आया नीचे। इसी प्रकार प्रति का मतलब बटा में आएगा। सत बोले तो 100, यानी बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रतिशत के टाइप फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं? टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। आप चाहे कितने भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, कितने भी होशियार विद्यार्थी क्यों ना हो, आपको आज की क्लास लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इस क्लास में आपको रटाया नहीं, समझाया जाएगा। जी हाँ, समझाया जाएगा। अदर कोचिंगों में क्या होता है, आपको इस प्रकार, जैसे क्या 550 का 20% क्या होगा? सभी को पता है, इस प्रकार बोल देते हैं। सभी को पता है कि ये कोई बताने की बात थोड़ी है। कितना होता है? क्या 110 होता है। रट लीजिए, बस इतना बता देते हैं। नहीं, हम पूरा का पूरा आपको हल करके दिखाएंगे। तो देखिए, नंबर 1 क्या है? 550 का। किसका? 550 का 20% क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर 550 क्या है? 550। फिर क्या दे रखा है? का। क्या दे रखा है? का। और का अर्थ क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। तो यहां पर गुणा का निशान लगा दीजिए। 20%, ये लीजिए 20%। एक बार मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो इसका हल देखिए, एक नंबर स्टेप 550 इंटू, यानी का मतलब अभी तक हमने समझा है। क्या होता है? का मतलब इंटू होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या गुणा होता है। तो 550 इंटू में 20%। उसके बाद आपको बताया है कि जब ही हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए दूसरा पद, तो 550 इंटू में क्या है? 20 है। और जब हम ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 1/100 से यहां पर गुणा कर देंगे। इतना समझ में आया ना कि 550 तो हमें दे रखा है। का मतलब क्या हो गया? का मतलब हो गया, यहां पर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। का मतलब, उसके बाद देखिए जब हमने प्रतिशत का निशान हटाया तो गुणा में कर दिया 1/100। क्या कर दिया? 1/100 कर दिया। जिसके पास मैथ है ना, उन्हें तो लग रहा होगा ये ऐसे क्यों बता रहे हैं, लेकिन प्यारे साथियों, जिसके पास 8 थी, 10वीं तक ही मैथ थी, जिन्होंने 10वीं पास फार्म भर रखा है ना, उन्हें ये प्लस माइनस, कहां पर प्लस करना है, कहां पर माइनस करना है, गुणा भी करनी नहीं आती। कई तो जहां पर इस प्रकार होता है ना, 50 प्लस में 1/100, फिर भी काट देते हैं। क्या 50 दूनी क्या होता है? 100 होता है। इस प्रकार काट देते हैं। उन्हीं को मेरा समझाने का ये क्लास रहने वाली है ज्यादातर। तो देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर आगे हम किस प्रकार करेंगे। देखिए 550 इंटू में 20 इंटू में 1/100, यहां पर सभी कहां पर है? मल्टीप्लाई में, इसलिए ये क्या होंगे? कट जाएंगे। अगर बीच में प्लस का निशान हो, माइनस का निशान हो, तब नहीं कटते हैं। मल्टीप्लाई हो तब ये कटते हैं। देखिए 1 0 से
एक जीरो कट गई, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी क्या निकल कर आया, आगे हमारा पद क्या होगा, अगला हमारा पद होगा, देखिए अगला पद होगा बराबर में 55 इंटू में 2, क्या हो जाएगा 55 इंटू में 2 हो जाएगा। तो 55 की गुणा 2 के साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, यानी 110 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 110 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। किस तरीके से किया, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए 550 का 20% हमने किया था, का मतलब क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई बताया, और प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 1/100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, क्या 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 699 का 19%, 699 का 19%, 699 का 19% निकालना है हमें। तो देखिए किस प्रकार हम निकालेंगे 699 का 19%। देखिए 699 का 19%, तो देखिए 699 क्या है, 699 का दे रखा है, 699 का, तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है। 699 का 19, क्या 19, और प्रतिशत है तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 कर देंगे, 1/100 कर देंगे। अब देखिए कोई संख्या कट रही है कि आपस में नहीं कट रही, तो 699 की गुणा कर दीजिए आप 19 के साथ, तो क्या आएगा 13,281, कितना आएगा 13,281 आ जाएगा, कितना, तो 13,281 आ जाएगा ये, और बटा में क्या है 100, बटा में क्या है 100। और आगे किस प्रकार करेंगे, तो 13, 2 और 2 जीरो है ना, तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, यानी 132.81 आ जाएगा इसका आंसर। यानी 699 का 19% कितना होगा, 132.81, कितना हो जाएगा 132.81 हो जाएगा 699 का 19%। उसके बाद देखिए, उसके बाद शानदार क्वेश्चन है, क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, 450 यानी 450 का 20% और का 50% हमें निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, एक बार यहां पर देखिए किस प्रकार निकालेंगे। देखिए किसका, 450 का 20%, क्या 20%, उसका फिर का आ गया, फिर आ गया कितना 50%। किस प्रकार निकालेंगे, देखिए तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे, 450 आ गया, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 20 लिख दीजिए आगे, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाते हैं तब 1/100 होता है, गुणा करा दी। फिर का अर्थ क्या आएगा, का अर्थ आएगा गुणा, और 50 आ जाएगा, और ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे। दोबारा देखिए एक बार, यहां पर हमने क्या लिया, का अर्थ यहां पर होता है क्या, मल्टीप्लाई होता है, तो का अर्थ आ गया ये, प्रतिशत का निशान हटाया तो क्या ले लिया, 1/100 ले लिया, गुणा करा दी। फिर का आया तो का अर्थ हो गया गुणा, और फिर यहां पर प्रतिशत का निशान हटाया तो 1/100 से गुणा कर दी। सारे के सारे डाउट क्लियर। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं आगे। तो आगे हल करें, देखिए सभी गुणा में है या मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया, आपस में कट जाएंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और यहां पर 1 0 से 1 0। अब देखिए आगे, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, केवल बचा 45 इंटू में 1, क्या बचा 45 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा, 45 की गुणा 1 के साथ करवाएंगे तो 45 ही इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 45 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर, उसके बाद हम बात करें, ये देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि 50% का, क्या कह रहा है 50% का, तो प्रतिशत का निशान हटाइए, 1/100, का मतलब गुणा, फिर 40%, फिर प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 से गुणा कर देंगे, तो 1 0 से 1 0, फिर यहां पर 1 0 से
एक जीरो चली जाएगी, और 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और इस 2 से इसको 5 से काट देंगे तो 2 5 10, यानी 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 1/5, या पॉइंटों में पूछे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.2 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर 0.2। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम, और प्रतिशत टाइप फर्स्ट टीचर है, किस प्रकार निकालेंगे। देखिए शानदार क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। देखिए 400 का 400, ये लीजिए 400 का मतलब गुणा 8, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 800 का कितने होते हैं, 32 होते हैं, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसी तरीके से ये सवाल करने हैं आपको। कौन सा सवाल करना है, सवाल 2 नंबर और 3 नंबर, ये सवाल आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। कहां पर बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको ये सवाल बताने। कौन कौन से बताने हैं, ये 2 बी और सी वाले, बी और सी आपको कमेंट करके बताने हैं कि क्या आता है इनका आंसर। आगे चलिए, 1 नंबर टाइप आपका इस तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा कि आप कभी भी गलत नहीं करोगे। देखिए 1 नंबर, फिर ये क्वेश्चन देखिए 180 का क्या है, 180 का, तो 180 का मतलब मल्टीप्लाई, 180 का 20%, प्रतिशत का निशान हटाया तो 1/100 लिख दिया। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर प्लस होता ना तब ये ऐसे नहीं कटता, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए यहां पर कट रहा है। तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा, 36। फिर बात करते हैं हम 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है, 600 का, किसका, 600 का मतलब मल्टीप्लाई। फिर क्या है, 15%, तो प्रतिशत का निशान हटाइए, 1/100 लगा दीजिए। उसके बाद फिर का है, तो उसके बाद 50, फिर प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 लगा देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 5 दूनी 10 होता है, और 3 दूनी 6 होता है, तो 15 तिया कितना होता है, 45 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 3 नंबर, देखिए 80 का शानदार क्वेश्चन है ये, 3 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर टाइप फर्स्ट का शानदार क्वेश्चन है, और पूछा जाता है हर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या करना है, 80 का, किसका, 80 का, ये लीजिए 80 का मतलब मल्टीप्लाई, तो 80 इंटू आ गया। कितना प्रतिशत हमें नहीं पता कि प्रतिशत है कितना, तो x प्रतिशत मान लीजिए ना, x प्रतिशत। 80 का कितना प्रतिशत, ये 80 का कितना प्रतिशत, 16 है। कितना प्रतिशत है, 16 है। ये लीजिए हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात हमें करना है। तो देखिए 80 इंटू में x बटा में 100 क्यों आया, जब प्रतिशत का निशान हटाया तो 16 का 16, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो यहां पर कट गई। नेक्स्ट पद यहां पर देखिए आगे, तो 80, तो क्या बचा यहां पर 8 इंटू एक्स, तो 8x हो गया, बटा में क्या है 10 बच गया, इज इक्वल टू 16 बच गया। मैं यहां पर डायरेक्ट भी काट सकता हूं, लेकिन आपको नहीं करवाऊंगा ऐसे, क्योंकि आपको मुझे समझाना है, न कि रटवाना है। एक बार आप समझ लोगे ना, प्रतिशत इतने आराम से समझ लीजिए, उसके बाद न तो आपको मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत आएगी, ना जोड़ में, ना घटाव में, ना गुणा में, ना भाग में, किसी में नहीं। आगे देखिए यहां पर 8x लीजिए, उसके बाद देखिए 16 इंटू में 10। क्यों किया 16 इंटू में 10, क्योंकि यहां पर ये है भाग में, और इधर जाकर किस में हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। यहां भाग में है तो बराबर का निशान से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। अगर कोई यहां पर प्लस में है तो बराबर से इधर जाएगा तो माइनस, अगर यहां पर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, या अगर यहां पर भाग में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में। अगर यहां पर गुणा में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आगे देखिए 8 इंटू एक्स है, यहां पर ये 8 कहां पर है, गुणा में है, तो ये गुणा का कहां पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 16 इंटू में 10 बटा में 8। अब काट दीजिए, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां पर x का मान आ जाएगा कितना, 20।
कितना 20 आ जाएगा, यानी 20%। तो देखिए 80 का कितना प्रतिशत 16 है, तो 20% 16, यानी 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आंसर। यहां पर ये न करके अगर आपको मुझे न समझाना होता तो किस प्रकार करता पता है? यहां पर 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, यहीं पर आंसर आ जाता था। कितना आया? 20%। एक बार आप निकाल कर देखिए, क्या 16 आ रहा है? 80 का 20%, 20% का निशान हटाएंगे तो 1/100 कर देंगे। क्या 16 आता है? ये देख लीजिए 16 आता है या नहीं आता। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, यानी 8 दूनी 16। जी हाँ, बिल्कुल सही है हमारा 20%। क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? 50%, निशान प्रतिशत का हटा तो 1/100 आ गया, इनटू क्योंकि का दे रखा है में, तो 20% निशान हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, प्रतिशत, प्रति का अर्थ क्या होता है? बटा में, और शत का मतलब क्या होता है? 100, यानी बटा में क्या आएगा? 100 आएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई और 1 0 से 1 0 कट गई, और 5 दूनी कितने होते हैं? 10, और 2 से 2 कट गए, यानी 1/10 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 1/10। तो प्यारे साथियों, कल की क्लास में आपको बताया था प्रतिशत क्या होता है, भिन्न को किस प्रकार बदलते हैं, प्रतिशत का निशान किस प्रकार हटाते हैं, किस प्रकार प्रतिशत का निशान लगाते हैं। और आज की क्लास में हमने प्रतिशत का टाइप फर्स्ट देख लिया कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। कल से आपको इस तरीके से क्लास मिलेगी कि टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4 किस तरीके से आप हल करोगे, सारा का सारा मैटर आपको बताया जाएगा, इसी तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि कमजोर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है और होशियार विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, इसी कारण आपको इसी तरीके से समझाया जाएगा। और हाँ, इतने मैंने आपको बता दिए, कितने? 3 3 6 और 1 7, लगभग 7 8 बता दिए क्वेश्चन। और ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, कहां पर? कमेंट करके बताने हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। किनका? एक तो बी नंबर और एक सी नंबर, यानी एक तो 156 का 20% आपको निकालना है, और एक आपको क्या निकालना है? एक तो 156 का 20% निकालना है, और एक 239 का 9% आपको निकालना है, और कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ आपको क्या बताना है कि आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी है। आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जी हाँ, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली क्लासें आपको मिलती रही। तो आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।